हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्टिकल 142 जिसने हमारे पूरे देश में घमासान मचा रखा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है और एक तरफ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति साहब तो इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने इस आर्टिकल 142 को ही आपका परमाणु बम कह दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट को ही कह दिया कि ये तो सुपर संसद बन चुकी है। क्या इसी दिन के लिए हमने लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष किया था और पता नहीं क्या-क्या बोला है। तो ये 142 है क्या आर्टिकल में, आपके बारे में इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप सबसे एक सवाल है कि क्या वाक़ई में ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुपर संसद बन गई है, यानी कि वो उसको जो पावर्स दी गई है वो उसका गलत इस्तेमाल कर रही है या सही इस्तेमाल किया है? आप प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर करिएगा एंड प्लीज़ आप परीक्षा पथ को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब ये मामला उठा कहाँ से है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति साहब को ऐसा बोल दिया जो हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं को आदेश देना, क्या ये सच में आपका राष्ट्रपति के पद की अवहेलना है? इसके बारे में एक बार बात करते हैं। तो देखिए, मामला आपका उठा था कहाँ से? तमिलनाडु से। तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार की 36 का आंकड़ा आज के टाइम पे चला हुआ है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि हमें राज्यों को आप और ज़्यादा शक्तियाँ दीजिए। कुछ ऐसे विषय हैं जैसे आपका शिक्षा का हो गया कि वो आपने कॉन्करेंट लिस्ट में डाले हुए हैं, हमें उन पर कानून बनाने का पूरा अधिकार चाहिए। कुछ आपका त्रिभाषीय स्टेट बनाने का, एनईपी आपका लागू करने का, तो कई सारे आपके ये मुद्दे हैं इनमें दोनों का 36 का आंकड़ा है। अब राज्यपाल केंद्र सरकार के द्वारा आपके क्या किए जाते हैं? नियुक्त किए जाते हैं राज्यों में, और राज्यपाल के सिग्नेचर के बिना कितने भी विधेयक पारित कर लीजिए वो आपके कानून बनते नहीं है। तो इसी में ही सारा मुद्दा है कि तमिलनाडु की सरकार अपनी विधानसभा में बार बार आपका विधेयकों को ला रही थी, उनको पारित कर रही थी, राज्यपाल के पास भेज रही थी कि सिग्नेचर कर दीजिए जनाब, लेकिन वो तैयार नहीं थे। वो कई बार उसको उसके लिए एडवाइजरी के लिए राष्ट्रपति को भेज देते थे, राष्ट्रपति उनको होल्ड करके रख लेते थे, वो उनको आगे नहीं प्रोसेस कर रहे थे। तो इसी के खिलाफ आपका चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की सरकार, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट अपने इस आर्टिकल 142 का यूज करके राष्ट्रपति को ही आदेश दे देती है। मतलब राष्ट्रपति को आदेश सुनाना, और ये बोलती है कि आपसे नहीं हो रहा, आप हमारे पास सलाह लेने के लिए आइए। और इसी पर ही उपराष्ट्रपति साहब ने सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सबको फटकार लगाती है। राष्ट्रपति साहब ने, जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि सुपर संसद बनने की जरूरत नहीं है, तुम राष्ट्रपति के पद की अवहेलना कर रहे हो, तुम उनको आदेश कैसे दे सकते हो, तुम ये कैसे कह सकते हो कि हमसे सलाह लीजिए, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम्हें 3 महीने का टाइम बाउंड किया जाता है। तो इस मुद्दे को एक बार देखते हैं। ठीक है, आप अपना इस पर राय दीजिए कि क्या तमिलनाडु की सरकार जो आपका कर रही है, ठीक है, क्या ये जो हमारे सरदार पटेल साहब ने इतनी मेहनत, इतने संघर्ष के हमारे इन प्रांतों को, इन रियासतों को एक किया था, क्या समहाउ ये उसकी अवहेलना है? जरा आप एक बार कमेंट में बताइएगा। तो तमिलनाडु में बच्चा 10 से ज्यादा विधेयक है जो राज्यपाल की तरफ से रोके जाने के मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके कहा था कि किसी भी विधेयक को 2 बार पारित होने के बाद राज्यपाल के पास अगर पास करने के लिए भेजते हैं तो उनको उसको अपने पास रखने का अधिकार नहीं होता है। यही नहीं, विधेयकों को सॉरी राष्ट्रपति के पास विचार के लिए अगर भेजा जाएगा तो उन्हें 3 महीने के अंदर अंदर उसको मंजूर करना होगा। और बस यहीं से यही आदेश सुप्रीम कोर्ट का जो राष्ट्रपति को दिया गया, ये सारे मसले की जड़ बन गया। यदि उन्हें मंजूरी नहीं दी जाती तो फिर ये कारण बताया जाएगा कि क्यों मंजूर नहीं कर रहे हो। और यदि अदालत ने यह भी बोला कि राष्ट्रपति से किसी विधेयक की संवैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी वो सलाह ले सकते हैं, ये बोला। बस ये 3 बातें क्या बोली, इन पर आपका युद्ध छिड़ने को तैयार है। शीर्ष अदालत की इसी राय को लेकर आपत्ति जताई गई उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, और कहा कि अदालतों के हाथ ये जो 142 नंबर का आर्टिकल है ना, ये परमाणु हथियार लग गया है। आर्टिकल 142 है क्या, चलिए जानते हैं। आर्टिकल 142 से बच्चा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया पूर्ण न्याय। 2 तरीके के न्याय आपने जो जनरली देखे होंगे। न्याय क्या है बच्चा आपका यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट पक्ष और विपक्ष दोनों की दलीलें सुनती है और सबूतों के आधार पर आपका एक फैसला सुनाती है कि ठीक है भैया, हमने ये फैसला दे दिया। ये हो गया एक नेचुरल सा न्याय।
पूर्ण न्याय आपके पास सबूत है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करती है कि ये इतना ज्यादा संवेदनशील मामला है, इसमें फैसला यही होना चाहिए। दैट मीन्स वो नहीं देखती पक्ष और विपक्ष क्या कह रहा है जनरली, ठीक है, और इसमें कोई सबूत है या नहीं है, वो आपका अपना फैसला अपनी विल से अपनी पावर का यूज करके फैसला सुनाती है कि ये देश के हित में सही होगा, और इसे कहा जाता है पूर्ण न्याय। ज्यादातर ऐसे मामलों में जो बहुत लंबे समय तक आपके क्या होते हैं, लंबित रहते हैं। तो ऐसे में, ठीक है, ये मैंने जो आपका जनरल सा बताया इसको आपको पढ़ लीजिए अपनी भाषा में। अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समकक्ष लंबित किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार पारित कोई डिक्री या दिया गया आदेश भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर लागू होगा। ऐसे आदेश को संसद की ओर से, अब यह आदेश तो दे दिया, अब संसद के पास थोड़ी ज्यादा शक्ति है हर चीज पे कानून बनाने की। इस आदेश को केवल संसद के अंदर एक्ट से ही, पारित एक्ट से ही खारिज किया जा सकता है। इसी को सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम पावर के तौर पर देखा जाता है। यही नहीं, इसके तहत अदालत को यह भी शक्ति मिलती है कि वह किसी भी अदालत में पेश होने का, किसी को भी किसी भी अदालत में पेश होने का आदेश दे सकती है, और आपने अगर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करी तो आपको वो दंडित भी कर सकती है। अब बच्चा सुप्रीम कोर्ट की बाकी पावर्स भी यहाँ पर देख रहे हैं, देखेंगे। वाइस प्रेसिडेंट ने जो ये प्रावधान है 142 का, इसी का हवाला देते हुए गुरुवार को ये कहा था कि अदालत के हाथ में परमाणु हथियार लग गया है। उन्हें जो यशवंत वर्मा दिल्ली में जो जज थे, उनके घर से जो करोड़ों कैश मिला था, उस पे भी उसका भी जिक्र किया था कि भाई उस मामले का क्या हुआ, तुम संसद को, राष्ट्रपति को तो आदेश दे रहे हो, उस मामले में तुम क्या कर रहे हो। ऐसा लगता है कि कुछ जज संसद की तरह काम करने लगे हैं, अदालत सुपर संसद बन गई है, वह भी तब जब उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, जब उन पर कोई मुकदमा दायर नहीं होता, कोई कानून लागू नहीं होता। ने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि आप राष्ट्रपति को आदेश दे, आखिर किस आधार पर आप ऐसा कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि हाल ही में एक ऐसा फैसला आया, तमिलनाडु वाला ही, जिससे राष्ट्रपति को आदेश दिया गया कि आप, आदेश दिया गया, हम जा कहाँ रहे हैं, देश में हो क्या रहा है, हमें थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा। क्या इसी दिन के लिए हमने लोकतंत्र को बचाया था, इतने संघर्ष करके। राष्ट्रपति से समयबद्ध निर्णय लेने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ तो उनके समकक्ष प्रस्तुत विधेयक कानून बन जाएगा। और इस पर देखो विपक्ष तो आपका बोलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। आज हमारे 51वें जो जज है आपके सीजेआई जो है वो संजीव खन्ना जी है। आप मुझे बताइए 13 मई तक ये रहेंगे, ठीक है। संजीव खन्ना जी हमारे सीजीआई हैं। 14 मई 2025 से ये जो आपके 52वें सीजीआई होंगे वो आपके कौन होंगे, जल्दी से कमेंट करिए। और यहाँ पर बच्चा आपका ये आर्टिकल 142 जो मैंने समझाया सेम वही लिखा हुआ है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की अदर पावर्स देखिए। सबसे पहले कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129 कि भैया अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर दी तो आपको दंडित किया जाएगा। 137 अपने ही फैसले को वो रिव्यू के लिए आपका जा सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू जो अमेरिका से लिया गया है। 141 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है तो वो सब कोर्ट के लिए मान्य होगा। 142 जिसके बारे में हमने अभी बात करी है। 147 सुप्रीम कोर्ट संविधान को बचाने के लिए उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है, अल्टीमेट इंटरप्रेटर है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। तो ये है हमारा 147। तो इसमें आई होप कि आपको 142 का थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि क्या है आखिर, ये आपके लिए एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। एंड अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, ये जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड डेली रात को 9 PM पर क्लास होती है रेलवे की, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद एवरीवन। और ये ज़रूर बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति आपको कौन सही लग रहे हैं, और तमिलनाडु की सरकार जो आज के टाइम पे कर रही है क्या वो हमारे देश के लिए सही है या नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।